कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। आज मैं थोड़ी देर आपके बीच अज़मत वालिदैन बयान करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपने मिंबर सजाया, उलमा को मदऊ किया, हो सकता है आगे आने वाले साल में रब आपको तौफीक दे, सादातन किराम को आप मदऊ करें, पीराने इज़ाम को आप मदऊ करेंगे और उनसे दुआ करवाने की जसारत भी करेंगे। जानवे अदब तय करके उनके कदमों को अबोसा भी देंगे। दस्तबोसी करने के बाद आप ये कहेंगे, आप हमारे हक में दुआ कर दें, आप हमारी परेशानी दूर करने के लिए दुआ कर दें। हर इंसान के दिल में ये तमन्ना होती है, हमारे बीच में आने वाला आलिम हमारे सर का ताज होता है। हम उनके बीच जा कर के उनसे कहेंगे, आप हमारे हक में दुआ कर दें, आप हमारी फला परेशानी दूर करने के लिए, दुआ करवाने के लिए हर इंसान जसारत करता है, हर इंसान कोशिश करता है। लेकिन आओ जरा देखो, जब आपको परेशानी घेर ले, जब परेशानियां आपको अपने दामन में ले ले, जब मुसीबत आपको मुसीबत अपने गिरफ्त में ले ले, जब हर जानिब से मुसीबतों में आप घिर जाएं, परेशानियों से दो चार होने लगे, तो हमारा ये अकीदा है, अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ हुआ करता है। आप अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम के पास जाते हैं दुआ करवाने के लिए, उलमा के करीब जाते हैं दुआ करवाने के लिए, सादातन किराम की बारगाह में जाते हैं दुआ करवाने के लिए। लेकिन जब आपको मुसीबत गिरफ्त में ले ले, जब परेशानियां आपके दामन को थाम ले, जब हर जानिब से मुसीबतों आपके सामने आने लगे, तो आपको ज़रूरी ये है कि आप आलिम साहब के पास जाएं बाद में, सादातन किराम के पास जाएं बाद में, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आलिम की दुआ कबूल हो न हो कोई जरूरी नहीं है, सादाताने किराम की दुआ कबूल हो न हो कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है दुआ कबूल हो जाए, ये भी हो सकता है कि दुआ ना कबूल हो, लेकिन रात के सन्नाटे में आलिम साहब दुआ करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि कबूल हो जाए। औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं दुआ करवाने के लिए, लेकिन आपको जब मुसीबत अपने गिरफ्त में ले ले, तो रात के सन्नाटे में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके घर में आपके वालिदैन सलामत हैं, तो उनके दामनों को पकड़ करके आप ये कहें, आए वालिदे गिरामी, हमारी मुसीबतों ने हमारे दामन को पकड़ लिया है, परेशानियों से हम दो चार हो रहे हैं, आप हमारे हक में दुआ कर दें। तो हमारा ये अकीदा है, रात के सन्नाटे में जब माँ अपने आंचल को फैला कर दुआ करती है, तो औरों की दुआ कबूल हो न हो, मगर माँ की दुआ अल्लाह के कायनात अपनी बारगाह में कबूल। भैया माँ की मोहब्बत हमारे लिए बेपनाह जरूरी है। याद रखो, जैसे आप उलमा की कदर करते हैं, सादाताने किराम की कदर करते हैं, उससे ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि आप अपने माँ बाप की कदर करें, इसलिए कि इबादत आप खुदा की करते हैं, खुदा की रजा हासिल करने के लिए करते हैं, सर को झुकाते हैं बारगाह खुदाबंदी में रब की रजा हासिल करने के लिए। तो याद रखो, जब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो ही नहीं सकता। अगर खुदा की रजा चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी करो, इसलिए अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हो गए तो तुमसे तुम्हारा खुदा राजी हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की, अल्लाह के कायनात हमारा रफीके जन्नत कौन होगा, हमारे साथ जन्नत में कौन जाएगा। इरशाद खुदाबंदी होता है, ऐ मूसा वो फला इलाके का कस्साब है जो तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दस्ते दुआ दराज किया, परवरदिगार आलम हम जीते जी उससे मुलाकात करना चाहते हैं, अपने रफीके जन्नत से मुलाकात करना चाहते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब अपने सवाल को आगे बढ़ाया तो अल्लाह के कायनात ने निशानदही फरमाई, ऐ मूसा चले जाओ, फला इलाके का कस्साब है जो तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने सफर को आगे बढ़ाया, वहां पहुंचे जहां आपका रफीके जन्नत मौजूद था, आपने उससे सलाम किया,
उसने आपको सलाम का जवाब दिया, उसके बाद में बैठ गए आप, सुबह से शाम तक बैठे रहे, वो अपने काम में मशगूल रहा। उस वक्त जो इबादत का तरीका था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह इबादत में मशगूल रहे, लेकिन वो अपने काम में मशगूल रहा। बाद नमाज मगरिब हजरत मूसा कलीमुल्लाह दिल ही दिल में सोचने लगे, मौला इसने कोई कार्य खैर भी नहीं किया है, न ज़कात दिया है, न खैरात किया है, ये हमारे साथ जन्नत में कैसे जाएगा। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह खामोश रहे। रात का सन्नाटा जब होने लगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को उस कस्साब ने अपने साथ लिया, लेकर के घर पहुंचा। पहुंचने के बाद मूसा कलीमुल्लाह को खाने की जरूरत पड़ी, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगा, इसने मेहमान नवाजी भी नहीं की है, हमारे साथ जन्नत में जाएगा कैसे। इसने मेहमानों का हक भी नहीं अदा किया है, हक के मेजबानी भी नहीं अदा की है, हमारे साथ जन्नत में कैसे जाएगा। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह खामोश रहे। रात का जब सन्नाटा हो गया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब उसके घर गए, उसने खाना पकाना शुरू किया। जब खाना तैयार हो जाता है, रात के सन्नाटे में एक प्लेट में खाना निकालता है, निकालने के बाद घर के अंदर जाता है, घर के अंदर से गठरी को उतारता है, उतारने के बाद उसे खोलता है, खोलने के बाद उसके अंदर से ज़ईफ़ा माँ को निकालता है, निकालने के बाद अपने गोद में बैठाता है। अब रोटी के टुकड़े को तोलता है, शोरबे में डिबोता है, डिबोने के बाद खाता है, फिर उसको चबाता है, चबाने के बाद निकालता है, निकालने के बाद फिर माँ को खिलाता है। ऐसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी माँ को शिकम भर खिला चुका होता है, तो उसी कपड़े में ला करके रख देता है, गठरी की शक्ल बनाता है। रात के सन्नाटे में फिर अपनी माँ को ले जाकर के वही रख देता है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह बिस्तर पर जाते हैं। खाना खाने के बाद जब माँ को खाना खिला देता है वो कस्साब, फिर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से कहता है, आप हमारे मेहमान हैं, अब हम हमारे दस्तरखान पर आए, हमारे साथ खाना तनावुल फरमाए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने उस कस्साब के साथ खाने को तनावुल फरमाया। उसके बाद में जब रात का आधा हिस्सा गुजर चुका, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह बिस्तर पर जाते हैं, करवट पर करवटें बदलते हैं, मगर उन्हें सुकून की नींद नहीं आती है। मौला ये हमारे साथ जन्नत में कैसे जाएगा, न इसने तेरी इबादत की है, न जिक्र अज़कार किया है, न कोई इबादत की है, मौला ये हमारे साथ जन्नत में कैसे जाएगा। तब तक के जब रात का आधा हिस्सा गुजर चुका होता है, रात का सन्नाटा छा जाता है, सारे लोग महवे ख्वाब हो जाते हैं। तब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के कान में एक आवाज टकराती है। रात के सन्नाटे में जब सारे लोग महवे ख्वाब होते हैं, तो रात की तारीकी में माँ अपने हाथ को उठा करके दुआ करती है, ऐ मौला इस बेटे ने मेरी बड़ी खिदमत की है, ऐ मौला इसने खिदमत की हद गुजार दी है, परवरदिगार आलम मेरे बेटे के खिदमत का बदला जन्नत में मूसा के साथ फरमा देना। मूसा समझते हैं ये किसी और की दुआ की मकबूलियत का असर नहीं, बल्कि इसके माँ की दुआ की मकबूलियत का असर है कि हमारे साथ जन्नत में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, वालिदैन अस्मते वालिदैन जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माँ बाप की दुआ लेना हमारे लिए बेपनाह जरूरी है। याद रखो जितनी कदर तुम पीरों की करते हो, उससे ज्यादा कदर तुम्हें अपने वालिदैन की करनी चाहिए। इसलिए अगर खुदा की रजा चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारा उक़बा भी कामयाब हो जाएगा। मिंबर पाक पर उलमाए किराम की अजीम जमात मौजूद है, इनकी बारगाह में जाओ, जानवे अदब तय करके इनसे सवाल करो और पूछो कि सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम इतना बुलंद क्यों हुआ। वजह उसकी ये है कि आपके दिल में हमेशा मुस्तफा जाने रहमत के दीदार का शौक हुआ करता था, लेकिन माँ ज़ईफ़ा थी, माँ ज़ईफ़ा थी, माँ कमजोर थी, माँ बीमार थी, माँ लागर थी। बार बार आपने माँ से इजाजत ली, माँ मैं मुस्तफा जाने रहमत के शहर जाना चाहता हूँ, मुस्तफा को जिस्मो जिस्मानियत के साथ देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तू ही मेरा खिदमत गुजार है, अगर तू चला गया तो मेरी खिदमत कौन करेगा, हमें तेरी सख्त जरूरत है। खानकाह महाराजा ने ऐलान किया था अभी नवंबर के महीने में, उससे कासमी के मौके पर मेरे पीरो मुर्शिद ने ऐलान किया था, खबरदार उससे कासमी में मत आना, अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है तो उनकी खिदमत करना, महारेरा आने की जरूरत नहीं है। अगर माँ को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है तो खबरदार उनकी खिदमत करते रहना, मगर खानकाह महारेरा मत आना। पता ये चलता है खानकाहों में जाने की जरूरत तब पड़ती है जब माँ दुनिया में न हो। अगर माँ दुनिया में सलामत है तो उनकी दुआएं लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारा
बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। सैयदना वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ से कहा, माँ मैं अपने हुजूर को जिस्मो जिस्मानियत के साथ, अपने महबूब को जिस्मो जिस्मानियत के साथ देखना चाहता हूँ, लेकिन जब आपका इसरार बढ़ गया तो माँ ने कहा, बेटा जाने की कोशिश करते हो, बारहा मुझसे इजाजत मांगते हो, जाओ, मगर बेटा ऐसा करना, एक शर्त है, नमाज मगरिब से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले, रात होने से पहले पहले तुम बस्ती को वापस आ जाना। इसलिए अगर तुम नहीं वापस आए तो हमारी खिदमत कौन करेगा? अगर हमें तुम्हारी जरूरत पेश आ जाए तो हम किसे तलाशेंगे? हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ को सलाम किया। सलाम करने के बाद करन से मदीने की काफी लंबी मसाफत है, उसके बावजूद आपने सफर तय करना शुरू कर दिया। जब मस्जिद नबवी के पास पहुंचे, मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पर दस्तखत देते हैं। हजरत आयशा ने दरवाजे को खोला। हजरत आयशा सिद्दीका ने जब दरवाजे को खोला है, वैसे करनी ने सलाम किया है, सलाम का जवाब मिला है। आपने पूछा, आका कहाँ है? हजरत आयशा सिद्दीका ने जवाब दिया, वो तो अभी किसी काम के तहत गए हुए हैं, ठहरो ठहरो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, मुस्तफा अभी आ ही रहे होंगे, दीदार से मुशर्रफ हो जाना। हजरत उवैस करनी मस्जिद नबवी में जाते हैं, थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं, लेकिन दिल ही दिल में माँ की मोहब्बत फिर करवट करती है। हमको माँ को हमारी ज्यादा जरूरत है, अगर हम यही ठहरे रहे तो हमारी माँ की खिदमत कौन करेगा? हजरत उवैस करनी थोड़ा सा इंतजार करने के बाद फिर दरवाजे पर दस्तखत देते हैं। अंदर से आवाज आती है, अगर मुलाकात करने का शौक रखते हो तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हजरत उवैस करनी चलते चलते हजरत आयशा सिद्दीका से कहा था, अय आयशा सिद्दीका, जब मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे तो उनको मेरा सलाम कह देना। लेकिन नाम पूछने की जब जसारत करते हैं, कोशिश करती है हजरत आयशा सिद्दीका, आपने अपना नाम ना बताया, लेकिन ये कह करके आपने सफर को आगे बढ़ाया, जब आएंगे तो कह देना कि करन का तुम्हारा एक दीवाना आया था, करन का रहने वाला तुम्हारा एक आशिक आया था। हजरत उवैस करनी ये कह करके चले आते हैं। उसके बाद में जब उवैस करनी अपने मुल्क पहुंचते हैं, आका की जब आमद होती है, हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा, अय आयशा क्या घर में कोई आया था? आयशा ने कहा, आका हाँ एक दीवाना आया था, ऐसा लगता था किसी देहात का रहने वाला है, उसके बाल बिखरे थे, उसके कपड़े फटे पुराने थे। आयशा को मेरे सरकार ने जवाब दिया, आयशा जिस्मो जिस्मानियत तुमने देखी है मगर उसके दिल को ना देखा, वो दिल से मुझ पर फिदा है, बेपनाह मुझसे मोहब्बत करता है। अय आयशा इस मोहब्बत की वजह से, माँ की खिदमत की वजह से बड़े मुद्दतों से इंतजार करता रहा। आज जब वक्त सईद आया और वापस चला गया, इसकी दुआ को परवरदिगार आलम ने कबूल फरमा लिया है और मैंने अपने जानशीनों को हदिया किया है और वसीयत की है, जब जाना उवैस करनी के पास मेरा ये जुब्बा देना और मेरे गुनहगार उम्मतियों के हक में दुआए मग़फ़िरत के लिए उनसे कहना। पता ये चलता है जब माँ की खिदमत करने की वजह से उवैस करनी का मकाम इतना बुलंद हो सकता है, अगर हम माँ की खिदमत गुजार बन जाए तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारा उक़बा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जो कुरान ने हमें हुक्म दिया है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे कुछ कहें तो उन्हें पलट कर कुछ नहीं कहना है, उफ तक नहीं कहना है। हाँ अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उनसे अच्छी बातें करो, उनके हाल पूछो, उनकी कैफियत मालूम करने की कोशिश करो। याद रखो अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी तो तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाएगा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं तो तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो ही नहीं सकता। बस आखिरी बात बताकर मैं अपनी जगह लेने की कोशिश करता हूँ। आओ जरा देखो, हजरत मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल है। एक मर्तबा जब हज करने के लिए जाते हैं, जब आपने तवाफ़े काबा की मशगूलियत के बाद हतीमे काबा में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपने अपने हाथों को उठा करके दुआ की, परवरदिगार आलम तेरे पाक घर में तमाम लोग आए हैं, तेरे बंदे आए, तवाफ किया है, हज को अदा किया है, अरकान हज को मुकम्मल किया है। ऐ मेरे मौला क्या सारे लोगों का हज तूने कबूल फरमा लिया? इरशाद खुदाबंदी होता है, ऐ मालिक बिन दीनार मेरे सारे लोगों का हज कबूल फरमा लिया है, मगर हाँ एक बंदा ऐसा है जिसका हज मेरी बारगाह में कबूल नहीं हुआ है। मालिक बिन दीनार पूछते, मौला तेरे पाक घर में आया, तेरे घर का तवाफ भी किया है, हतीमे काबा में नमाज पढ़ी है, मक्का में सफा मरवा की सही भी की है, आबे जमजम से अपने आप को शराब भी किया है, तमाम तर इबादतों में अपने औकातों को
को गुजारा है, मौला तूने उसके हज को कबूल ना फरमाया। कौन सा ऐसा बंदा है इरशादे खुदाबंदी होता है। ऐ मालिक बिन दिनार, वो बलख का रहने वाला हारून बल्खी है। हजरत मालिक बिन दिनार ने पता लगाना शुरू कर दिया। जब बलख के लोगों को पाया तो बलख के लोगों से पूछा, ऐ बलख के बाशिंदो जरा ये बताओ तुम में से हारून बल्खी कौन है? लोगों ने कहा तुम हारून बल्खी को पूछते हो, वो तो अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, खुदा की इबादत के सिवा उसका कोई काम नहीं है। अब मालिक बिन दिनार और ताज्जुब में पढ़ते, मौला तूने उसके हज को कबूल ना किया जिसकी तारीफ तक करते हुए लोग थकते नहीं है, मौला तूने उसके हज को कबूल ना किया। अब मालिक बिन दिनार पता लगाते लगाते वहां पहुंचे, लोगों से फिर पूछा बताओ वो मिलेंगे कहाँ? लोगों ने कहा चले जाओ फला पहाड़ी के हुजूम में, फला पहाड़ी के बीच में, लोगों के हुजूम से दूर रह करके खुदा की इबादत में मशगूल होंगे। हजरत मालिक बिन दिनार ने अपने सफर को आगे बढ़ाया। जब हारून बल्खी के करीब पहुंचे, आपने देखा कि हारून बल्खी मुसल्ले को बिछा करके खुदा की इबादत में मशगूल है। अब हारून बल्खी को मालिक बिन दिनार ने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, लेकिन जब नमाज खत्म हो जाती है करीब जाकर के सलाम किया तो आपने कहा कि आप हारून बल्खी हैं? तो हारून बल्खी ने कहा कि आप मालिक बिन दिनार हैं। अब मालिक बिन दिनार और ताज्जुब में पड़ जाते, मौला ये तो मेरे नाम को भी जान रहा है। करीब जब पहुंचते हैं तो मालिक बिन दिनार ने अपने हाथ को उठाया, हारून बल्खी के बाजू पर रखा, क्या देखते हैं उसका एक हाथ ही नहीं है। अब हारून बल्खी से मालिक बिन दिनार ने पूछा, ऐ हारून बल्खी बताओ तो सही तुम्हारा मामला क्या है? तो हारून बल्खी ने कहा तुम यही पैगाम लेकर के आए हो कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है। अब और ताज्जुब में पड़ जाते, मौला ये तो आने की वजह तस्मिया भी बयान कर रहा है, हालात भी बयान कर रहा है। अब और ताज्जुब में पड़ते हैं, उसके बाद में कहते हैं ऐ हारून बल्खी तुम आने की वजह भी जान रहे हो तो वजह की पूरी बात बता दो। मालिक बिन दिनार से हारून बल्खी ने कहा हुजूर जब मैं खाने काबा का तवाफ करता हूँ, 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद हतीमे काबा में नमाज पढ़ता हूँ तो आतिफे गैबी आवाज देता है, ऐ हारून बल्खी वापस चला जा, तेरा हज कबूल नहीं होगा, तेरा हज कभी कबूल नहीं होगा। परवरदिगार आलम की जनाब से फिर आवाज आती है, इसी तरह से मैंने 60 हज किया है लेकिन जब भी आता हूँ हर बार यही आवाज आती है, ऐ हारून बल्खी तेरा हज कबूल नहीं होगा। मालिक बिन दिनार ने कहा बता तो सही तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता है? तो हारून बल्खी ने कहा सुनो मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था, हमारे पास बहुत सारी दौलत भी थी, लेकिन मैं अपने दौलत में इसके साथ साथ बहुत बुरी इल्लत में फंसा हुआ था। हमारी चंद बुरी खसलतें थी। बुरी खसलत ये थी कि मैं शराब भी पीता था, जिना भी करता था, जुआ भी खेलता था। एक मर्तबा रमजान के महीने में मैंने शराब पिया, पीने के बाद घर के अंदर आया तो मेरी माँ बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। रमजान के महीने में हारून बल्खी ने कहा जब मैंने शराब को पिया, पीने के बाद घर के अंदर आया तो मैंने देखा मेरी माँ तंदूर में रोटियां लगा रही थी। मैंने कहा अम्मी जान एक रोटी हमें दे दो। तो माँ ने कहा बेटा कम अज कम उसका, अगर तू रोजे से नहीं है तो कम अज कम उसका ख्याल कर जो रोजे से है। जब मैंने सुना तो मैंने अपने हाथ को उठाया, माँ के चेहरे पर तमाचे को रसीद कर दिया। मेरी माँ उसी तंदूर में जल कर गिर जाती है और गिरने के बाद जल जाती है, जलने के बाद दुनिया से फना हो जाती है। इसी असना में पूरे मोहल्ले के लोग जमा होते हैं और मुझे पकड़ करके मकान के कमरे में कैद कर देते हैं। रात का जब आधा हिस्सा गुजर चुका होता है, मेरी बीवी कमरे में आती है, दरवाजे को खोलती है, अलमारी से कपड़े को निकालती है। निकालने के बाद जब चलने लगती है तो मैंने कहा बता कहाँ जा रही है? उसने कहा मैं अपने मैके जा रही हूँ। क्यों जा रही हो? मैं माँ के कातिल के साथ जिंदगी नहीं बसर कर सकती। माँ का कत्ल कैसे हो गया है इतना सुनना था कि कहा तूने ही अपने माँ को मार डाला है। अब हारून बल्खी ने कहा बताओ तो सही कैसे मेरी माँ का कत्ल हो गया? तो उसकी बीवी ने कहा तुमने माँ को तमाचा लगाया, माँ उसी तंदूर में जल करके खाकिस्तर हो गई है। इसी असना में मोहल्ले के लोगों ने उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया है और तेरी माँ ने वसीयत की थी मेरे बेटे को जनाजे के करीब मत आने देना। हजरत हारून बल्खी ने एक ऊंट जो है आला को लिया, लेने के बाद अपने उस हाथ को काट दिया जिस हाथ से माँ को अजियत पहुंचाई थी। हारून बल्खी कहते हैं मालिक बिन दिनार से, ऐ मालिक बिन दिनार उसी दिन से मैंने सारी दौलतों को, मैंने सारे माल को खुदा के राह में सर्व कर दिया, गुरबा में तकसीम कर दिया, यतीमों में बांट दिया। उसी दिन से मुसलसल मैं हज करने के लिए आता हूँ, लेकिन जब तवाफ को मुकम्मल करता हूँ हातिफे गैबी आवाज देता है ऐ हारून बल्खी वापस चला जा, तेरा हज कबूल नहीं होगा। इतना सुनना था कि जब बात मुकम्मल होती है तो हारून बल्खी के चेहरे पर मालिक बिन दिनार ने तमाचा लगाया। लगाने के बाद कहा तेरा हज कभी
भी कबूल नहीं होगा। इतना कहने के बाद मालिक बिन दिनार अपने मकान में आते हैं, अपने कयामगाह में आते हैं। आने के बाद जब आराम करने लगते हैं तो माँ की मोहब्बत देखो, जब महवे ख्वाब होते हैं, आका का दीदार होता है। मालिक बिन दिनार ने जब आका को देखा, देखने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मालिक बिन दिनार, तूने हारून बल्की को रहमत खुदाबंदी से मायूस क्यों कर दिया? हारून बल्की के ताल्लुक से मालिक बिन दिनार ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो तो माँ का कातिल है, उसका हज कैसे कबूल होगा? आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मालिक बिन दिनार, जिस माँ की वजह से उसका हज कबूल नहीं होता है, ऐ मालिक बिन दिनार, कल उसी माँ की वजह से वो जन्नत में जाएगा। मालिक बिन दिनार ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कैसे जाएगा? आका इरशाद फरमाते हैं, माँ की मोहब्बत देखो यारो, माँ किस कदर मोहब्बत करती है। आज तुम बीवियों की मोहब्बत में, बेटों की मोहब्बत में सब कुछ बाजार से लाते हो, मगर माँ को नजरअंदाज कर देते हो, माँ की खिदमत से दूर हो जाते हो। अगर माँ बूढ़ी है तो तुम्हें सख्त उसकी जरूरत है, माँ को तुम्हारी सख्त जरूरत है, माँ की खिदमत गुजार बन जाओ। मालिक बिन दिनार ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कैसे जन्नत में जाएगा? आका इरशाद फरमाते हैं, कल जब मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, ऐसे मरहले में मालिक बिन जो है हारून बल्की की माँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मुकद्दमा पेश करेगी, मौला मेरे बेटे से पूछा जाए मेरी खता क्या थी जिसकी वजह से हमें आग के हवाले कर दिया है। परवरदिगार आलम उस मुकद्दमे का फैसला फरमाएगा, इरशाद खुदाबंदी होगा, फरिश्तों का हुक्म देगा परवरदिगार आलम, हारून बल्की को जहन्नम की तरफ ले जाओ। जब जहन्नम के फरिश्ते पकड़ करके हारून बल्की को जहन्नम की तरफ ले चलेंगे तो मुड़ करके माँ के चेहरे की तरफ देखेगा, कहेगा, अम्मी जान, मैं वही बेटा हूँ। अगर कदम में, अगर पैरों में एक कांटा चिपता था तो मेरी आंखें बाद में भीगती थी, तेरी आंखों से सावन भादों की बारिश पहले होने लगती थी, लेकिन माँ चेहरे को फेरेगी, उसके बाद में दोबारा फरिश्ते लेकर के फिर जहन्नम की तरफ बढ़ेंगे, माँ के चेहरे को देखेगा। हारून बल्की कहेगा, अम्मी जान, मैं भड़कते हुए शोलों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। माँ फिर चेहरे को फेरेगी, चंद कदम फरिश्ते आगे बढ़ेंगे, फिर हारून बल्की कहेगा, अम्मी जान, मैं आग के शोलों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब माँ कहेगी, परवरदिगार आलम, मैंने अपने बेटी की खता को माफ कर दिया है, तू भी मेरे बेटे की खता को माफ फरमा दे। जब माँ माफ करेगी तब रब माफ करेगा, जब माँ माफ करेगी तब रब हज को कबूल फरमाएगा। अब इरशाद खुदाबंदी होगा, ऐ फरिश्तों, अब हारून बल्की को जहन्नम की तरफ नहीं बल्कि जन्नत की तरफ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हज़रत वालिदैन, नारे रिसालत, सुभान। लिहाजा आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ और ये तहैया करके जाओ कि हमारे घर में हमारे वालिदैन सलामत हैं तो उनकी खिदमत गुजारी करेंगे, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। अभी 14 शाबान को जो आपने फातिहा करवाई सैयदना वैसे करनी के नाम से, उनका मर्तबा इसी बुनियाद पर बुलंद हुआ। आका ने अपना जुब्बा इसीलिए भेजा कि चूंकि माँ की खिदमत गुजार थे लोगों, जब तक के माँ की खिदमत गुजारी करोगे तो याद रखो दुनिया भी तुम्हारे लिए कामयाबी की मंजिलें देगी और आखिरत में भी तुम कामयाब रहोगे। लिहाजा अल्लाह के कायनात की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम लोगों को वालिदैन की खिदमत करने का शौक और ज़ौक़ अता फरमाए। चलते चलते एक ऐलान कर रहा हूँ, ये कि आने वाली 8 तारीख को हमारे मदरसे का सालाना जलसा है, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, इसमें आपके मखसूस शायर जनाब रिजवान निज़ामी साहब तशरीफ ला रहे हैं, साथ ही साथ मोहम्मद अली फैजी, सैयद हसन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुदसिया और जाकिर रामपुरी साहब, मुकर्रिर खुसूसी मौलाना आजम साहब, मुफ्ती गुलाम नबी साहब, साथ ही साथ मौलाना जुनैद सैफी सुल्तानपुर से दीगर उलमा व शोरा मोहम्मद अली फैजी साहब की आमद हो रही है। मैं आप तमाम लोगों को, तमामी लोगों को दावत समाअत दे रहा हूँ, जनाब रिजवान निज़ामी साहब के साथ तशरीफ लाएँ और सुन करके सवाब दारन हासिल करें और जलसे को कामयाब फरमाएं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ, मौला हमारे कहने में या आपके सुनने में लफ्ज़न सहवन कसदन अगर कोई खता हुई हो तो मौला उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।